सर सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं गया है और अभी भी देखिए एकदम फ्लैट डाउ फ्यूचर्स, एकदम फ्लैट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। यूरोप के बाजार .5% तक ऊपर हैं, अच्छा कारोबार है वहां पर। एशिया थोड़ा मिला जुला था, हांगकांग स्पेशली 1% नीचे था, बट अदरवाइज एशिया में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ। कच्चा तेल $94 के नीचे, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, बट आज तो हमारा रुपया बंद है तो कुछ वहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एशिया देखेंगे तो हमारे बाजारों ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म करा है सर, और ग्लोबल भी थोड़ा आउट परफॉर्म इस समय कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स एक दिन की छुट्टी का एडजस्टमेंट है, ये पता है। तो तेजी है, अभी भी कहीं डेटा में कोई खराबी है नहीं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आए हैं मेरे सामने, मजेदार डेटा है। पहली चीज तो है कि आज 17,700 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए। 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 42 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये है पुट में। तो 17,700 आपके लिए सपोर्ट हो गया। और कल शुक्रवार की भी 17,700 की तो नेगेटिव तो बंद होने से रहे। मेक और ब्रेक 3:05 तक का लेवल जो कुणाल जी के लिए बहुत काम का है, वैसे तो 17,800 का है। हो ये रहा आज सुबह से 17,800, 17,825, 17,800, 17,825, 30, यहां जाकर वापस निफ्टी वहां से ऊपर आता है। क्यों आता है? 17,800 के कॉल ऑप्शन पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 60 लाख शेयर आज जुड़े हैं और टोटल मिलाकर दीप 1,18,00,000 शेयर। वाओ! तो मतलब 17,800 3:05 तक अगर आप 17,800 के ऊपर निकलकर टिक गए तो आखिरी आधे घंटे में ये शॉर्ट कवरिंग कराकर आपको कम से कम 50 पॉइंट दे जाएगा। अब देखो ना, 17,800 पर 1,18,00,000 शेयर और 17,700 पे 37 लाख शेयर है, यानी आपके हो गए कितने? 1,55,00,000 शेयर सिर्फ ये 100 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट हो गए कॉल राइटर्स, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 17,800 मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन जिस तरह से कॉल राइटिंग होकर रखी है, थोड़े से चांस कम दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना आपको चाहिए, ठीक है। 25 पॉइंट नीचे भी या तो डाउ फ्यूचर 101 पॉइंट ऊपर हो जाए और ये 17,800 पार कर ले, 3 बजे के पहले टिक जाए, तब तो काम हो जाएगा। नहीं तो नहीं तो फिर इस डेटा के हिसाब से आपको 17,800 के नीचे ही बंद होना पड़ेगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखिए, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.21 पर, तो पोजीशन अभी भी ज्यादा नहीं है और कॉल राइटिंग दबाकर हुई है, यानी कि लोग मंदी की पोजीशन बनाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। सो ऐसे में इसी उम्मीद में कि लॉ ऑफ एवरेज कभी तो काम करेगा, और अगर ये नहीं किया तो शॉर्ट कवरिंग बहुत एग्रेसिवली आएगी दीप। चलो समझो नहीं आई, तब भी क्या है, डाउन साइड रिस्क तो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, अगर इंट्राडे के हिसाब से आपने लॉन्ग बनाकर रखा है, तो 17,750 आपका स्टॉप लॉस होगा, स्पॉट लेवल का मैं बता रहा हूं। और 3 बजे तक 17,800 के 3:05 तक 17,800 के ऊपर टिक गए, 17,850, 875 आज ही आपको दिख जाए, 850 आज ही 50, मतलब पूरा दिन भर जो टाइम पास किया है। फिर अगर इसको भागना है तो 50-75 से कम नहीं भागेगा, अगर भागा तो। हाँ, और नीचे भी आए तो 50-75 आएगा, फिर 17,750, 17,725। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 17,800 भयंकर कुश्ती वाला लेवल, सुबह भी हम इसी की बात कर रहे थे। एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,800 के ऊपर तेजी, 17,800 के नीचे मंदी वहीं का वहीं पूरा दिन निकाला है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गजब की कॉल राइटिंग, एक दिन बैंक निफ्टी नहीं चला, इतनी कॉल राइटिंग। सोचो, 39,200 पे कॉल राइटर 23 लाख शेयर, 39,300 पर 30 लाख शेयर, 39,400 पे 24 लाख शेयर और 39,500 पर हाईएस्ट है 34 लाख शेयर। तो हर एक लेवल पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 26 लाख शेयरों का 39,000 के आसपास। तो पहली चीज तो है कि आप 39,000 के नीचे नहीं बंद होते तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, 3 बजे तक का लेवल जो है यहाँ 39,300 है। अगर 39,300 पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो यहां भी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो 39,400 से 39,500 तक आज ही ले जा सकती है। तो फोकस शॉर्ट कवरिंग पर ही है अगर हुई तो, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि आपका डाउ फ्यूचर सपोर्ट करे। अगर डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे ही सुस्त रहेगा, तो फिर आप 39,200 की रेंज में बंद होंगे बैंक निफ्टी पर, 17,725, 17,800 की रेंज में बंद होंगे निफ्टी पर। लेकिन फिर भी वो अच्छी ही क्लोजिंग मानी जाएगी, कोई चिंता